जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आज आप लोग के सामने न्यू ग्रामर का जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, समास। ये जो समास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लाइफ के लिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर 9-10 का एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, या क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का, 12 हो, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इससे 100% है कि आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज हम लोग सीखेंगे समास क्या है और समास को कितने भागों में बांटा गया है, यानी समास का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूरे विस्तार से आज आप लोग को क्या कर रहा हूँ बताने जा रहा हूँ। कृपया करके वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज वीडियो 15 या 20-25 मिनट का तब वीडियो होगा, लेकिन आप लोग का समाज जो है 100% के लिए क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक का करके कि सबसे पहले समास होता क्या है। ठीक है, क्या होता है समास, किसे कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे जय हिंद जय भारत लिखना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आत्मीकरण सबसे पहले। ठीक है, समास दो या दो शब्दों के जो मिल को संबंध को बनाने के लिए करता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों, पदों या परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्द अथवा प्रत्ययों को लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों जो एक स्वतंत्र या समझ शब्दों को बनता है, उसी शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। सिंपल से समझना, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जो मिलकर परस्पर संबंध यानी कि आपस में जो जुड़कर बताने वाले शब्द, यानी कि जो हम लोग को संदेश दे रहा बता रहा है, अथवा प्रत्यय हम बताए थे जो अंतिम में यानी कि जो वर्ड लिखा रहता है, अंतिम जो लिखा रहता है उसका विशेषता को बताता है, यानी कि ठीक है, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। लोप होने वाले उन दो से दो अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र समझ संबंध बनाता है, उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द का समासिक शब्द कहते हैं। या कम से कम इतना भी लिख सकते हैं, समास शॉर्टकट शब्द समास कम से कम दो पदों का योग होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समास क्या है, समास जो है समास जो कम से कम दो पदों का योग होना चाहिए, एक नहीं दो कम से कम। जैसे राजा का पुत्र राजपूत होता है, तो राजा का पुत्र दो शब्द बने कि नहीं बना, एक राजा बना और एक पुत्र बना, तो राजपूत हो गया। आज देखिए दोपहर, दो पहर, हर दो हर, ठीक है, दो पहर, ठीक है, प्रहार का मतलब समझ रहा है, दो पद मिल रहा है। इसीलिए हमेशा कम से कम समास का शॉर्टकट अगर लैंग्वेज अगर बताया जाए तो समास कम से कम दो पदों का योग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, दो पद का होना चाहिए। ये दो पद अधिक, ये दो या अधिक पद एक पद हो सकते हैं, इसे एक पदी भाव का समास कहते हैं। समास से समस्त होने वाले पदों का विभक्ति या प्रत्यय का लुप्त हो जाता है, लुप्त मतलब समझिए समाप्त हो जाता है। चलिए आज आप लोग का समास अभी क्लियर हो चुका है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि समास के भेद कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के, 6 भेद। कौन कौन, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विंद समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ये 5-6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंस है कि ये बताने के लिए कि क्या इसमें हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये भाव समास हम एक एक करके भी जानेंगे, एग्जाम्पल सहित जानेंगे, क्योंकि आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 8, 9, 10 के लिए बार बताते आ रहे हैं। इसलिए वीडियो देख कर जाइएगा तो आप लोग समास जो क्वेश्चन आएगा वो 100% बना लीजिएगा। क्या पहला अव्ययभाव समास, क्या है अव्ययभाव समास। सेकेंड क्या है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विंद समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे कि समास आखिर का 6 का जो भेद होता है वो क्या होता है। शॉर्टकट ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि ये 6 भेद होता है, A K T D का स्क्वायर B। ये आप लोग का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, शॉर्टकट है। ठीक है, A से अविभाव, ठीक है, K से कर्मधारय, T से तत्पुरुष, D से द्विंग और द्विगु समास, B से बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये शॉर्टकट आप लोग को दे दिया याद करने का, याद कर लीजिएगा इतना फार्मूला, तो आप लोग का 100% 6 फार्मूला जो होता है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग एक जानते हैं अव्ययभाव समास क्या। तो इस समास के पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग समझ पद भी अव्यय बन जाता है, इस पूर्व पद से प्रधान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं, जिन शब्दों का लिंग, कारक, काल का कोई प्रभाव न पड़े। नहीं लिंग हो गया स्त्री पुल्लिंग,
कारक हो गया कर्ता ने कर्म को, काल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुछ भी हो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, उसे अव्यय भाव कहते हैं। अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित मतलब कोई चेंजिंग नहीं होना, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इसी को हम लोग सिंपल जानेंगे कि अव्यय भाव समास किसे कहते हैं। तो इस समास के पहला पद क्या हो? पूर्व पद अव्यय हो। पूर्व में समझिए पहला, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आप लोग को देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल आप लोग के देते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ? एग्जाम्पल दिया हुआ है। पूर्व पद मेरा प्रति हो गया और उत्तर पद मेरा कच्ची हो गया दिन, तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में मेरा प्रति क्या हो गया? पूर्व पद, यानी जो शुरू लिखा रहता है वो मेरा, ठीक है, देखिए मान लीजिए कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ प्रति दिया हुआ है और दिन दिया हुआ है, ये मेरा प्रति जो मेरा क्या है? पूर्व पद है, और दिन मेरा कच्ची है उत्तर पद, तो दोनों जो मिल के आता है कोई चेंज हुआ नहीं, प्रतिदिन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना। आगे या फिर लिंग हो या कारक हो या वचन हो या फिर काल हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसमें कोई तरह के चेंजिंग नहीं होना, वो क्या कहलाता है? अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन का इसका विराग करेंगे, इसका अर्थ देखेंगे तो प्रत्येक दिन होगा। जन्म होगा, यानी कि जन्म से लेकर, ठीक है, अथा संभव, इसमें कोई चेंजिंग आया? देखिए अनुरूप कुछ चेंजिंग नहीं आया। इस प्रकार को समास को हम लोग क्या कहेंगे? अव्यय भाव समास कहेंगे। अव्यय भाव समास क्या हो गया? इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, इसका कोई अर्थ का चेंजिंग नहीं आता। अब सेकंड क्या पढ़ेंगे हम लोग? कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो दिल ठोक के मारिए, ठीक है, और जय हिंद जय भारत लिखना, कमेंट करके जरूर बतला अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है? वह समास जिनका पहला पद विशेषण, पहला पद क्या? विशेषण। तुम लोग जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण संज्ञा स्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और दूसरा पद विषय होता हो, दूसरा पद क्या हो? विशेष होता हो, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद उपमान और उपमेय के संबंध माना जाता है, और कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो बोलिएगा कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो एवं दूसरा पद विशेष से होता हो, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद का उपमान और अपमय संबंध जोड़ माना जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद मतलब ये बता चुके हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं? जो अंतिम रहेगा, जिसमें प्रतिदिन था ना, तो मेरा उत्तर पद हो गया, ये मेरा कच हो गया उत्तर पद, दिन मेरा कच हो गया उत्तर पद हो गया, ठीक है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के का समान हो, किसका समान हो? के का समान हो, जो रूपी में इस सब का प्रयोग होता है, के समान या जो रूपी इस सब का काम होता है, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया? चलिए अब एक करके इसका उदाहरण। कर्मधारय समास, न युवक, न है जो युवक, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, इस सबके एग्जाम्पल है। अभी बता चुके हैं जो का प्रयोग होता है उसमें कौन सा समास लगता है? कर्मधारय समास लगता है, ठीक है। कर्मधारय समास का एक उदाहरण है। क्लियर? आप लोग कितना आज कर लीजिएगा, हल्का समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, 2 टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं अगला, ठीक है। चलिए, कर्मधारय तत्पुरुष के भी भेद होते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष के 4 भेद होते हैं। विशेष पूर्वक, विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, विशेषण भय पद और विशेष योग भय पद, यानी कि ये सब का एग्जाम्पल है। 4 भेद होते हैं किसका? कर्मधारय समास का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तत्पुरुष के बारे में, कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए एक का करके। जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता हो, यानी जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता हो, दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह हो, जैसे ने, से, पर लुप्त हो जाता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, से लगा, से मेरा कच्ची एक कारक है। सरहत, सर से हाहत, इससे मेरा कच्ची है तो मेरा कारक है। सिंपल से समझिएगा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, सेम उसी तरह हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्रथम पद में उत्तर पद
प्रधान हो, ठीक है, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देख के आ रहे हैं, ठीक है, राजा का कुमार यानी कि राजकुमार, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या जानेंगे, तत्पुरुष हम लोग अभी समास पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, तत्पुरुष उत्तर पद का चाहिए तो हमेशा प्रधान होता है, प्रधान मतलब उपस्थित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकारक तत्पुरुष, ठीक है। कर्म पुरुष में चिड़िया मारा, गगन चुंबी, यश प्राप्त। कारण तत्पुरुष में आचार कुशल, तुलसी कृत, हस्तलिखित। संप्रदक में रसोई घर, विद्यालय, सभा भवन, देश निकला, कर्म चोर, पाप मुक्त, विद्यालय भ्रष्ट, राजभवन, सेनापति, गृह काल, ये सब कची है, ये तत्पुरुष समास के 6 गो भेद है। कितना भेद होता है, 6 होते हैं। किसका, तत्पुरुष समास का, ठीक है। किस बारे में जानेंगे, द्विगु समास के बारे में जानेंगे कि द्विगु समास क्या है। चलिए जिस समास पद पूर्व पद संख्या हो, क्या हो, संख्या हो, क्या हो, संख्या होना चाहिए। तो सब मतलब कचिया रहा है, 7 आ रहा है, ये मेरा संख्या है, ये भी 7 आ रहा है, ये 2 मेरा दोपहर 2 आ रहा है, 3 मतलब 3 आ रहा है, 3 मतलब 3 आ रहा है, 2 मतलब 2 आ रहा है, ये संख्या आ रहा है। ये सब जहाँ किसी के बारे में बात करें तो हम लोग समझेंगे ये द्विगु समास के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है, शॉर्टकट पहचाने का ट्रिक है इसका, ठीक है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं वो हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यही है, ठीक है, जानते हैं। चलिए क्या है, जिस समास में समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद समान हो, दोनों पदों का मिलते समय अथवा या एवं अधियोजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहते हैं। आने की इसमें कहा हो दोनों पद समान हो, जैसे समान मतलब दिन रात, इसको डैश इस चिन्ह लगल रहेगा बीच में, ठीक है। जैसे रात दिन रात हो गया, बहाई भान इस चिन्ह लगा रहेगा। इस चिन्ह जहाँ नजर आप लोग को आएगा, इस तरह के चिन्ह नजर आएगा तो द्वंद्व समास आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक है इसका पहचानने का। चलिए हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। इतरेतर द्वंद्व, देखो ये सब देखिए ऋषि मुनि अभी क्या बोले, सबका चिन्ह रहेगा ऐसे ऐसे, है ना, इस पहचाने का ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। बहुविधि समास किसे कहते हैं, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या है, लास्ट टॉपिक है। चलिए एक एक करके हम इसके बारे में भी हल्का सा जान जाते हैं कि बहुविधि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कोई इसमें नहीं रहता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का क्या करता है, संकेत देता है। यानी कि दो पद जो मिलता है, दोनों पद जो पद मिलता है उसको इसका संकेत देता है, तीसरा पद का निर्माण होता है, उसी को हम बहुविधि समास कहते हैं। बहुविधि समास ऐसा समास है कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों पद मिलकर तीसरा पद का क्या करता है, निर्माण करता है, उसी को बहुविधि समास कहते हैं। क्लियर। चलिए नीलकंठ, नील है कंठ जिसका शिव, लंबोदर लंबा है जिसका उदर गणेश, दशानन 10 है आनंद जिसका है रावण, महावीर महान वीर है जिसका हनुमान, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। इस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। 2 अर्थ से तीसरा अर्थ निकला, ये सब क्या है, तीसरा अर्थ निकला। इसको सिंपल से हम जानेंगे कि इसमें देवताओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में का नाम आता हो, उसी समझ लीजिएगा कि ये क्या है, बहुविधि समास है। कची है, बहुविधि समास है, ठीक है। ये आप लोग का क्या चाहिए, क्लियर हो गया। अभ्यास के लिए अब बताइए अविभाव समास कौन है, प्रतिदिन अथा, इसी का ये अभ्यास के लिए है, एग्जाम्पल है। आप लोग को ये स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और जितना बताएं स्क्रीनशॉट करके और आप किताब कॉपी में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ ग्रामर की ओर। चलिए आप वीडियो अच्छी लगे, जय हिंद जय भारत।